ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर देश भर में गर्व और सम्मान का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो बदलकर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को खास अंदाज में नमन किया। उन्होंने देशवासियों से भी अपील की कि वैसे ऐतिहासिक ऑपरेशन को याद रखते हुए अपने प्रोफाइल बदलकर एकजुटता दिखाएं। ये ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। सेना की सटीक रणनीति, जबरदस्त तालमेल और अटूट संकल्प ने देश की सुरक्षा को लेकर भारत की ताकत दुनिया के सामने रखी है। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार ने राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधने का स्पष्ट संदेश दे दिया है। मंत्रिमंडल में ओबीसी, अग्नि और अल्पसंख्यक वर्ग के संतुलित प्रतिनिधित्व देकर चुनावी रणनीति को मजबूत कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर हो रही है, जिसने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली के बड़े नेताओं की मौजूदगी ने इस विस्तार को और ज्यादा अहम बना दिया है। अब इस फैसले के राजनीतिक असर और आगे की रणनीति पर सबकी नजर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी तनाव के बीच बीजेपी नेता के करीबी चंद्रनाथ की हत्या ने माहौल को गरमा दिया है। इस मामले में सबसे भावुक और चौंकाने वाला बयान उनकी मां का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद दी जाए। एक मां की संवेदनशील अपील ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और टीएमसी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। घटना के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तमिलनाडु में उभरते नेता विजय ने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिना स्पष्ट जनादेश के वे किसी भी तरह की सरकारी सुरक्षा या विशेष सुविधा स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच शपथ ग्रहण को लेकर फैली अफवाहों ने समर्थकों को भ्रमित कर दिया है, जो बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंच गए थे, लेकिन वहां कोई कार्यक्रम नहीं होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। विजय का ये सादगी भरा रुख अब नई रणनीति की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार के एक भ्रष्टाचार मामले में सामने आया है कि एक अजीबोगरीब दावा न सिर्फ आम लोगों को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान कर देने वाला साबित हुआ है। पुलिस ने अदालत को बताया कि जब्त किए गए रिश्वत के नोट एविडेंस रूम में चूहों द्वारा कुतर दिए गए, जिसके कारण उन्हें पेश नहीं किया जा सका। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सबूतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई और आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही न केवल न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करती है बल्कि राज्य के लिए आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकती है। मुजफ्फरपुर में एक कारोबारी की हत्या का मामला पूरी तरह से सुलझ चुका है, जिसमें पैसों के विवाद और निजी रिश्तों की जटिलता ने मिलकर एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पहले पीड़ित को बहाने से बुलाया, उसके साथ समय बिताया और फिर अचानक बिजली के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे अवैध संबंध और पुराने आर्थिक विवाद को मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिसने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच जारी है। मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला अब एक बहुत बड़ी पहेली बन चुका है। जहां शुरुआत में इसे फूड पॉइजनिंग से जोड़कर देखा गया था, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के संकेत नहीं मिलने से ये मामला और अधिक जटिल हो गया है। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के असली कारणों का पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही अस्पताल में इलाज के दौरान किसी तरह की लापरवाही हुई है या नहीं, इस पहलू से भी जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सियासत में बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राजभर ने दावा किया कि चुनाव परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव 4 घंटे तक बेहोश रहे, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा है, जिससे बयानबाजी और तेज हो गई है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बयान के बाद नई बहस और टकराव देखने को मिल सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद भी उसका असर पाकिस्तान पर साफ नजर आ रहा है, जहां आतंकी संगठनों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। लश्कर और जैश जैसे संगठनों के बड़े सरगना अब भी छिपे हुए हैं और उनके नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्थिक संकट और पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। एयर स्पेस बंद करने जैसे फैसलों ने भी उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, जिससे ये साफ होता है कि इस ऑपरेशन का असर कई स्तरों पर पड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है, जहां सीजफायर के बावजूद अमेरिकी सेना ने एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला कर दिया है। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बमबारी फिर से शुरू की जा सकती है। ओमान की खाड़ी में हुई इस कार्रवाई ने मिडिल ईस्ट में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता गहराने लगी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अब बातचीत से समाधान निकलेगा या हालात एक बार फिर युद्ध की ओर हो जाएंगे।